सेक्शन 1 श्रीमद् शंकराचार्य विरचित निर्वाण शतकम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य श्री राम आपको श्रीमद् शंकराचार्य विरचित निर्वाण शतकम सुनाने जा रहे हैं। सुनने से पूर्व आइए हम लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं। उसके बाद ये 6 श्लोक हम लोग सुनेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं भगवान कण कण में है, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, मंदिर में भी हैं और कण कण में भी हैं। तो भगवान शिव कहाँ कौन है? तो शिव, शंकराचार्य ने शिव का बताया। शिव का स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ। भगवान श्री कृष्ण मन है, बुद्धि है, अहंकार है। भगवान के सहस्त्र नाम जो हैं, भगवान ऐसे क्या चीज़ नहीं है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं जो संसार में सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आनंद हूँ। और आनंद की ही खोज सबको रहता है। उस आनंद को कोई प्राप्त कर ले, उसी आनंद को सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। और भगवान के भक्त को भगवान ही बता रहे हैं। स्वयं शंकर अवतार लेकर के आकर के अपने भक्तों को बता रहे हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं। उसके पूर्व ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्री शंकराचार्य विजयते तराम निर्वाण शतकम। पहला श्लोक। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इसका अर्थ है भगवान शंकर कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, न तुम मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूँ, और न ही कान हूँ, न जीभ, न नाक और न आँख हूँ। मैं आकाश, भूमि, अग्नि और वायु भी नहीं हूँ। मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। दूसरा श्लोक। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थ, न तो मैं प्राण हूँ, न पंचवायु, न सप्त धातु और न पंचकोश हूँ। मैं वाणी, हाथ, पांव और निकाश भी नहीं हूँ।
मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। तीसरा श्लोक, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थ, न तो मैं द्वेष हूँ न राग हूँ, न लोभ न मोह हूँ, न घमंड हूँ, न मात्सर्य भाव हूँ। मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी नहीं हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। शिव का मतलब होता है मित्रों कल्याण। मैं कल्याण करने वाला हूँ, आनंद मग्न रहता हूँ, चित्त मेरा जो है सदा आनंद में रहता है, आनंद स्वरूप हूँ। चौथा श्लोक, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदाः न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इसका अर्थ, ना तो मैं पुण्य हूँ और न पाप हूँ, न सुख भाव हूँ न दुख भाव हूँ, और मैं न मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न वेद और न यज्ञ ही हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ। पांचवा श्लोक, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे मनैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इसका अर्थ, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ना तो मैं मृत्यु से प्रभावित हूँ, न डर से, न मैं जाति में बांटा जा सकता हूँ, न मुझ में भेद किया जा सकता है। मेरा कोई बंधु नहीं, न मैं मित्र न गुरु और न शिष्य हूँ। और ना शिष्य है, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, कल्याणकारी शिव हूँ। और अंतिम छठवां श्लोक में बता रहे हैं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो मिभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मे यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं निर्विकल्प निराकार रूप स्वचालित सर्वत्र
एवं सभी इंद्रियों में विद्यमान हूँ और ना मैं किसी से बंधा हूँ और ना मुक्त हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिव स्वरूप चिदानंद रूप स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। अब आइए इसका संदर्भ देखते हैं कि ये कहाँ पर बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी बाल्यकाल में ही इतने, उनके माता पिता इतने तपस्वी, क्योंकि माता पिता के ही लक्षण पुत्र में आते हैं। भगवान चाहे जहाँ ऐसे नहीं आते, भगवान भक्तों के यहाँ ही आते हैं जो भगवत भक्त होते हैं। उनकी माता का नाम आर्यांबा, पिता का नाम शिवगुरु, आप सब जानते हैं। कालड़ी नामक ग्राम में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आइए हम लोग यहाँ इस निर्वाण षटकम श्लोक की, जिसको आत्म षटकम भी कहते हैं, जिससे आत्म कल्याण हो। क्योंकि आत्म को जानने के लिए ही तो सारे शास्त्र, गीता, भागवत सब यही तो कह रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य बाल्यावस्था में अपनी माँ से संन्यास की अनुमति लेकर सतगुरु की खोज में निकले। सतगुरु की खोज में भटकते हुए वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। आप लोग जानते होंगे शाकल घाट मध्य प्रदेश में स्थित है। सतगुरु की खोज में भटकते हुए वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय नर्मदा में बाढ़ आई हुई थी। नदी जो थी तूफान भर रही थी और बालक शंकर को नदी पार करनी थी। बालक ने अपनी कमंडल को आगे किया और आश्चर्यजनक रूप से बाढ़ का सारा पानी कमंडल में समा गया। एक छोटे से कमंडल में पूरा नर्मदा समा गई। आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्यचकित सा है, लेकिन आश्चर्यचकित आप देखिए गंगा जी का कितना विराट स्वरूप है। तो जब भगवान शिव जी ने अपने एक बाल निकाल करके अपनी जटा में समा दिया, तो यहाँ कमंडल है, सन्यासी का जो कमंडल है। देखिए 3 पैर धरती मांगने आए तो वामन रूप में भगवान विष्णु कमंडल लेकर के, तो ऐसा है भगवान शंकर हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कमंडल में सारा पानी समा गया। नदी पार कर बालक ने कमंडल का सारा पानी पुनः नर्मदा में डाल दिया और नदी फिर से उफनने लगी। पास में ही नदियों के किनारे बहुत साधु संत होते हैं। एक ऋषि गोविंद भगवत पाद यह लीला कौतूहल बस देख रहे थे। पूछा बालक से, तुम कौन हो? वही उनके गुरु हुए। भगवान शंकराचार्य के गुरु कौन है आप लोग जान लीजिए। ऋषि तपस्या कर रहे थे नर्मदा किनारे, भगवत पाद गोविंद आचार्य। उनका प्रश्न यही था कि तुम कौन हो? त्वम कोसी। इसी का उत्तर बालक ने छंदोबद्ध पद्य में दिया, जिसको हम लोग सुने।
आत्म षटकम अर्थात निर्वाण षटकम। आप लोगों ने जो सुना 6 श्लोक, उसका अर्थ मैं शिव हूँ, मैं शिव, वही बता रहे हैं अपने गुरु को छंदोबद्ध में। यही 6 श्लोक आत्म षटकम या निर्वाण षटकम के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का मजबूती से प्रचार करने वाले शंकर इन 6 श्लोकों में सिद्धांत को सर्वत्र प्रसारित किया। सिद्धांत की झलक मिलती है इन्हीं 6 श्लोकों में। अद्वैत कहते हैं ना, अद्वैतवादी। अरे कौन नहीं है द्वैतवादी? यहाँ तक तो बताते हैं एक पक्ष नहीं, भगवान शंकराचार्य अद्वैत के साथ द्वैत भी हैं। षण्मत स्थापनाचार्य वही हैं, पहले से भगवत भक्त रहे हैं वैष्णव, परंतु जिस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि मान्य किया कि नहीं, शास्त्र इस तरह नहीं होता है। यही उत्तर सुनकर के, बालक के उत्तर सुनते ही ऋषि ने समझ लिया कि ज्ञान ग्रहण के लिए यह बालक उपयुक्त है। उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। योग्य शिष्य, योग्य गुरु मिलना दुर्लभ है। आप लोगों ने निर्वाण षटकम सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अवश्य बताएं। इसी तरह ज्ञान की चर्चा, स्तोत्र आदि हम आप सबके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। सभी भक्तों को, भगवत भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय द्वारकाधीश और हर हर महादेव।